नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। जरा सोचिए, एक ऐसा राज्य जो अपनी हेल्थ केयर और इकोनॉमी दोनों को एक साथ बदलने की तैयारी कर रहा हो। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे ही बड़े और महत्वाकांक्षी कदम की, यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव। चलिए आज समझते हैं कि ये सिर्फ एक इवेंट क्यों नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े बदलाव की पहली दस्तक कैसे हो सकती है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या उत्तर प्रदेश में इतनी क्षमता है कि वो भारत का अगला मेडटेक हब बन सके? देखिए, ये सवाल सिर्फ सुनने में बड़ा नहीं है, ये सीधे सीधे राज्य के करोड़ों लोगों के भविष्य से जुड़ा है। तो आज इसी सवाल की पड़ताल करते हैं। तो इस बड़े सवाल का जवाब कहीं न कहीं यूपी के एक नए सपने में छिपा है। और ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी की पहली झलक है। लक्ष्य एकदम साफ है, उत्तर प्रदेश को मेडिकल टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन का एक पावर हाउस बनाना। आप सोचिए, ये एक ऐसा कदम है जो न सिर्फ राज्य की हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाएगा, बल्कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक नई रफ्तार दे सकता है। पर ये मेडटेक हब आखिर होता क्या है? अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा इकोसिस्टम है, एक ऐसा माहौल जहां मेडिकल डिवाइस बनते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च होती है और इनोवेशन को लगातार बढ़ावा मिलता है। और इन सब का सीधा असर लोगों तक पहुंचने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ता है, वो बेहतर होती हैं। तो सवाल यह है कि इतने बड़े सपने को हकीकत में बदलने की शुरुआत कैसे हुई? इसका पहला कदम क्या था? जवाब है यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव। इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए लखनऊ में यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 का आयोजन किया गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक की मौजूदगी में हुआ ये प्रोग्राम इस लंबे सफर का पहला बड़ा और पब्लिक पड़ाव था। और देखिए, ये सिर्फ कोई रस्मी कार्यक्रम नहीं था। मुख्यमंत्री का मैसेज बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने इंडस्ट्री के बड़े बड़े लीडर्स से सीधे सीधे कहा कि ऐसे रास्ते खोजिए जिससे उत्तर प्रदेश को मेडटेक हब बनाने की प्रक्रिया तेज हो सके। यह सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि एक डायरेक्ट कॉल टू एक्शन था। अब देखिए, किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए सही टूल्स, सही उपकरणों की जरूरत तो पड़ती ही है। तो इस कॉन्क्लेव से इनोवेशन को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कौन से दो नए और जरूरी टूल्स सामने आए, चलिए देखते हैं। इस कॉन्क्लेव से दो बहुत ठोस नतीजे निकले। पहला, इंटीग्रेटेड मेडिकल रिसर्च एप्लीकेशन सिस्टम नाम का एक सॉफ्टवेयर जो रिसर्च के काम को आसान बनाएगा। और दूसरा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पर एक किताब जो ये तय करेगी कि रिसर्च नैतिक दायरे में रहकर हो। कह सकते हैं कि ये दोनों इस नए इकोसिस्टम की नींव के पहले दो पत्थर हैं। चलिए इन दोनों को थोड़ा और समझते हैं। जो रिसर्च सॉफ्टवेयर है वो रिसर्च की पूरी प्रक्रिया को आसान और तेज करेगा। वहीं जो एथिक्स पर किताब जारी हुई है वो ये पक्का करेगी कि सारी रिसर्च सही तरीके से सही दिशा में हो। मतलब एक तरफ स्पीड है तो दूसरी तरफ सेफ्टी, और इनोवेशन के लिए ये दोनों ही चीजें बेहद जरूरी हैं। ठीक है, एक सफल कार्यक्रम हो गया, नए टूल्स भी लॉन्च हो गए, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि यहां से आगे का रास्ता क्या है। और जानते हैं, यही सबसे अहम बात है। ये कॉन्क्लेव सिर्फ एक इवेंट बनकर नहीं रह जाना चाहिए। इसे एक बड़े आंदोलन, एक मूवमेंट की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। एक ऐसा आंदोलन जिसमें उत्तर प्रदेश की पहचान बदलने की ताकत हो। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है। एक राज्य ने एक बहुत बड़ा सपना देखा है और उसे पूरा करने के लिए पहला कदम भी उठा लिया है। लेकिन इस बड़े लक्ष्य को हकीकत में बदलने के लिए अगला ठोस कदम क्या होना चाहिए? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही उत्तर प्रदेश के मेडटेक भविष्य की पूरी कहानी लिखेगा।